आरआरबी ग्रुप डी का आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है और आपको रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए साथियों, रिजल्ट आपको जो है 10 मई से पहले आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों आपको कह रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और जो भी साथियों कट ऑफ को लेकर के परेशान है कि कट ऑफ कितना जाएगा या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, देखिए साथियों, ग्रुप डी का जब आपको आंसर की आता है तो सभी को लगता है कि कट ऑफ इस बार अधिक जाने वाला है, लेकिन ग्रुप डी का कट ऑफ जो है आपको हर एक बार कम ही देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए, और सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज पता होगा साथियों, आंसर की में जो आया था तो उससे जो है नॉर्मलाइजेशन का लेकर पता चल गया था कि कहां पर कितने नॉर्मलाइजेशन इस बार देखने को आपको मिल सकता है। जैसे अगर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है साथियों, तो वहां पर आपको जो है एवरेज स्टूडेंट जो है 40 नंबर ला पा रहे हैं और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पर आपको जो है साथियों 15 प्लस का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा और ये नंबर आपको जो है 55 के आसपास हो जाएगा। और किसी किसी केस में आपको यहाँ पर 20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन जा सकता है, तो ये 60 नंबर तक आपको यहाँ पर जो है यानी रिजल्ट हो सकता है। तो जो भी साथियों का सबसे पहले जो हार्डेस्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपका नंबर कम आ रहा होगा और आपने सिलेक्शन का उम्मीद भी छोड़ दिए होंगे, तो आप अभी वेट करिए। जैसे ही आपको रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 19 दिसंबर का एग्जाम देखिएगा साथियों, तो वो जो है आपको थोड़ा सा हार्ड रहा है, तो वो जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें आपको जो है अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा और जो भी लो स्कोरर स्टूडेंट हैं उसका चांस आपको रहने वाला है। अब है आपको मॉडरेट शिफ्ट का। मॉडरेट शिफ्ट में आपको जो है साथियों 10 से 12 नंबर तक का आपको जो है इस बार नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। कुछ कुछ केस में आपको जो है 6 से 8 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ईजीएस शिफ्ट में आपको जो है साथियों यहाँ पर 52 मोस्टली स्टूडेंट का जो है नंबर आ रहा है, 52 के, यानी आप कह सकते हैं कि 55 से 52 के बीच में आ रहा है। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अधिक देखने को नहीं मिलेगा साथियों, 4 से 6 नंबर तक आपको जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको ईजी शिफ्ट में। टेक्स्ट बुक की तरफ से सेल चलाया जा रहा है साथियों, और ये सेल आपको जो है 28 से लेकर 30 अप्रैल तक चलने वाला है, जिसमें आपको जो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको जो है 439 रुपया में मिलने वाला है। और अगर आप कूपन कोड OTE12 यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा साथियों कि टेक्स्ट बुक पे अब जो है आपको 0 प्लेटफॉर्म फीस लगेगा, जो पहले आपको फीस लगता था। और एक ही पास में ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो है आपको, इसी में आपको पहले जो अलग अलग तरह के पासेस होते थे, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, टेक्स्ट बुक पास, ये सभी को अब आपको जो है एक ही में कर दिया गया है। यानी एक पास में ही अब आप जो है सारे एग्जाम की मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे SSC, RRB, बैंकिंग, इन सभी का आप लगा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट पहले से ही आप लिए हुए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बार जो है ऐप अपडेट करना है और आपको सारी फैसिलिटी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो अब जो है साथियों एक ही पास में आपको जो है सारा कुछ मिलने वाला है। मॉक टेस्ट, PYQ पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, रियल टाइम आप जो है आप डॉट भी सॉल्व कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट लगा सकते हैं और रैंकर टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं साथियों। तो आप जल्दी से जाइए साथियों, ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप ले लीजिए और OTE12 आप यूज करना नहीं भूलिएगा, एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है और आ जाइए, वहां से आप जो है परचेज कर लीजिए। अब देखिए, अब मैं आगे बताता हूं कि आपको क्या कट ऑफ रह सकता है। जैसे अगर आप UR कैटेगरी का बात करिएगा साथियों, तो UR कैटेगरी से आपको जो है 65 से 70 इस बार आपको कट ऑफ जा सकता है। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है या इस बीच में आपका नंबर आ रहा है, और देखिए ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपका इतना बीच में आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन इस बार होना ही है साथियों। और जो भी स्टूडेंट का इससे कम नंबर आ रहा है तो वो यानी थोड़े कम आ रहे हैं, जैसे 65 है, तो अगर आपका 60 नंबर आ रहा है तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा साथियों। OBC का आपको जो है 60 से 65 के बीच में नंबर आपको कट ऑफ जा सकता है। EWS कैटेगरी का आपको जो है 55 से लेकर के 60 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। SC कैटेगरी का आपको जो है 50 से 55 के बीच में आपको जा सकता है। ST का आपको जो है साथियों 45 से 50 के बीच में आपको जो है जा सकता है। अगर आपका इतना आ रहा है साथियों तो आपका निश्चित इस बार जो है सिलेक्शन होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट का बहुत ही कम नंबर आ रहा है, तो आप देखिए साथियों, अभी जो आपको ग्रुप डी आने वाला है एग्जाम, उसके आप अच्छे से तैयारी करिए साथियों, क्योंकि वहां पर आप जो है पहले से आपका तैयारी हुआ भी है कुछ, और थोड़े से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम अगले वाला जो है निकल जाएगा आपसे। अब अगर एग्जैक्ट बात किया जाए कि कौन कौन से जोन में कितने कितने कट ऑफ जा सकते हैं आपको, तो देखिए 70 से नीचे साथियों सभी जोन का कट ऑफ रहने वाला है। और 70 अगर आप ला पा रहे हैं तो कोई भी जोन हो तो आपका सिलेक्शन होना ही है। EWS में आपको जो है साथियों ये 65 रहने वाला है।
ओबीसी में भी आपको 65 देखने को मिलेगा, SC ST में ये आपको 60 मिलेगा। ये हाईएस्ट है। अगर आपका इतना आ रहा है तो आप निस्संदेह रहिए, आपका हर जगह से सिलेक्शन होने वाला है। और देखिए कट ऑफ क्यों कम जाता है साथियों, और खास करके जब इस बार का बात किया जाए तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं जब वो एग्जाम हॉल से निकलते हैं साथियों, तो वो आपको यही बताते होंगे कि हमने जो है 65 से 70 प्रश्न आपको बनाए हैं। और देखिए स्टूडेंट को लगता है कि जो हमने जितने भी प्रश्न बनाए हैं वो सारा सही ही है जब वो एग्जाम हॉल से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही आंसर की आता है, और आपने भी देखे होंगे जब आंसर की आता है उसमें लगभग 10 प्रश्न आपको गलत रहता है। और अगर आप 65 में 10 नंबर माइनस कर दीजिएगा साथियों तो ये आपको 55 हो जाता है। और कम से कम इसमें जो है 3 मार्क और नेगेटिव होगा, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव रहता है। तो कुल मिलाकर के आपको जो है साथियों यहाँ पर आपको जो है 55 हो जाएगा, और 55 में अगर आप 3 नंबर माइनस करिएगा तो ये 52 नंबर हो जाएगा। इसलिए एवरेज स्टूडेंट जो है साथियों, जितने भी यानी अधिक स्टूडेंट का नंबर जो है 52 से 55 के बीच ही आपको बन रहा है। तो इसलिए अगर नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है साथियों थोड़ा बहुत भी, तो कट ऑफ 70 पार किसी भी हाल में आपको नहीं करने वाला है। अब सेम कंडीशन आप देखिए, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका तैयारी ठीक ठाक होता है और उसकी संख्या बहुत कम भी होती है। तो आपको जैसे 75 है साथियों, तो ये भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पर भी आपको लगभग 10 नंबर गलत होगा और ये आपको 65 नंबर हो जाएगा। और 3 नंबर आपको निगेटिव मार्किंग का करना है, तो यहाँ पर भी आपको जो है यानी हाईएस्टली आपको जो है 62 तक नंबर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी अगर 10 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो ये आपको 70 से 72 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये रखिए साथियों कि कट ऑफ जो है किसी भी हाल में आपको 70 से नीचे ही देखने को मिलने वाला है। ये जो हमने आपको बताए हैं आप इस चीज़ से रिलेट भी कर रहे होंगे अपने आप को। अगर आपने भी एग्जाम दिए होंगे तो आप जब निकले होंगे तो आपको लगता होगा कि हमने जितने भी प्रश्न बनाए हैं वो सारे सही हैं, लेकिन जब आंसर की आता है तो उसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स होते हैं, जहाँ पर आपको 10 प्रश्न कम से कम आपको गलतियाँ हो जाते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका एक्यूरेसी एकदम 99% रहता है, तो उसकी संख्या बहुत ही कम रहती है और उससे ज़्यादा कट ऑफ पर फर्क भी नहीं पड़ता है साथियों। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए कट ऑफ आपको लो देखने को मिलेगा। और रिजल्ट देखिए साथियों, आपको जो है 10 मई से पहले आपको देखने को मिलेगा। 5 मई के बाद आप देखिएगा रेलवे अभी जो आपको यानी एकदम सुस्त मोड में हुआ है, ये 5 मई के बाद एकदम फास्टेस्ट होने वाले हैं और आपको जो है धराधर रिजल्ट आपको सारे कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है जोरों शोरों से तैयारी में लगे रहिए साथियों। और ये आपको प्रीवियस कट ऑफ है, प्रीवियस कट ऑफ भी आपको जो है साथियों चंडीगढ़ का सबसे हाईएस्ट गया था यूआर कैटेगरी का 18-19 में 70.99 कट ऑफ आपको यहाँ पर जो है गया था। और अगर इस बार यानी आप बात करिएगा 2025 में, तो 2025 में ये जो है आपको 76 से 79 के बीच में रहने वाला है। ओबीसी का आपको जो है साथियों 64.77 कट ऑफ गया था, ये प्रीवियस कट ऑफ है। इस बार आपको इतना रेंज में कट ऑफ आपको जा सकता है। और अगर आप देखिएगा यूआर का ही साथियों पिछले बार सबसे लोवेस्ट कट ऑफ आपको जो गया है, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको 57 जो है साथियों यहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ आपको यूआर कैटेगरी का आपको गया है। तो ऐसा नहीं है कि यूआर कैटेगरी में भी आपको कट ऑफ कम नहीं जाता है, लेकिन बहुत ही कम नहीं जाता है कट ऑफ यहाँ पर। फिर भी आप देखिए कि 57 पर सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए ये 57 पर तो साथियों नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, यानी स्टूडेंट का जो प्रश्न सही हुआ होगा वो लगभग आपको जो है साथियों 50 के बीच में ही सही हुआ होगा और उसका सिलेक्शन हो गया होगा। तो जो भी स्टूडेंट का कम नंबर भी आ रहा है, आपको अभी बिल्कुल नहीं घबराना है। सिलेक्शन की काफ़ी चांसेस होते हैं ग्रुप डी में साथियों, क्योंकि सभी लोग ग्रुप डी को कट ऑफ को लेकर पहले ही इतना हाइप कर देते हैं कि कट ऑफ 80 जाएगा, 90 जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ आपको 70 से नीचे ही देखने को मिलेगा किसी भी हाल में साथियों। तो जो भी स्टूडेंट का काफ़ी एग्जाम गड़बड़ गया है, यानी आपने अच्छे से नंबर नहीं आया है, तो आप आगे वाले एग्जाम पर तैयारी करिए। और जो भी स्टूडेंट का नंबर ठीक आ रहा है, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हमने यहाँ पर दे दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एक बार देख लीजिएगा। इससे आपको होगा साथियों कि पिछले बार जो कट ऑफ गया है, यानी वहाँ पर बहुत कम भी कट ऑफ गया है। SC ST में आप यहाँ पर देखिए कि 35 भी कट ऑफ आपको यहाँ पर गया हुआ है। तो जो भी SC ST के स्टूडेंट हैं, आपको तो बिल्कुल ही नहीं घबराना है साथियों। तो चलिए आपसे मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हमने एक्सपेक्ट किए हैं कि आपको 10 मई से पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में।